गाय श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई दास बदन तुम रोजस गाए हस कहि श्रीपति कंठ लगाए सके मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप मेरे प्रभु राम जय जय राम सियापति राम जय जय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है वेडनेसडे मॉर्निंग का क्लिप। हनी बनी स्कूल जा चुका है एंड यहाँ पे मैं अपने ब्रंच की तैयारी करूँ। तो यहाँ पे हरा मूंग जो है वो भिगो के रख दिया था, तो उसको मैंने ले लिया है ब्लेंडिंग जार में। एंड यहाँ पे ये जो सामक के चावल होते हैं जो व्रत में खाया जाता है, नवरात्रों में मैं मोस्टली ये सामक के चावल बनाती हूँ। तो ये ग्लूटेन फ्री होता है एंड ये चावल मेरे बच गए थे इस वाले नवरात्रों में जो मैं लेके आई थी। मैं कहा चलो उसको यूज़ कर देती हूँ। तो उसको मैंने भिगो के रख दिया था आधा घंटा। तो उससे 3 से 4 चम्मच ऐड कर दिया, नमक ऐड किया, अदरक एंड हरी मिर्च डाल के इसका जो बैटर है वो मैंने बना लिया है। इसका मैं डोसा बना लेती हूँ, सब्जी वगैरह डाल के चिला भी बना लेती हूँ। एंड फ्रिज में रहता है ना ये बैटर बन के, कभी भी ऐसे भूख लगे तो फटाक से एक डोसा बना के खा लो, हेल्दी भी रहता है एंड अच्छा भी रहता है। तो वो बना के मैंने रख दिया है, थोड़ी देर बाद में बनाऊँगी। फिलहाल अभी घर का जो काम है, क्लीनिंग वगैरह सारा, झाड़ू पोछा बर्तन वो सब मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे घर का डस्टिंग वगैरह करके आ गई हूँ एंड वो झाड़ू भी लगा लिया। तो बस अभी मैं बर्तन धो लूँगी, देन उसके बाद में एक साथ पोछा लगा के फ्रेश हो जाऊँगी। एंड आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि शिवा कब आएगा, शिवा कब आएगा। आई नो बहुत टाइम हो गया है, नवंबर लास्ट वीक में वो गया था एंड ये बोल के गया था कि 2 महीने में वापस आ जाऊँगा। फरवरी 10 को उसके बेटे का बर्थडे होता है, तो उसके बाद फरवरी 2nd वीक को मैं आ जाऊँगा। तो फरवरी जाके मार्च जाके अप्रैल मई 2nd वीक हो गया है। बट गुड न्यूज़ ये है कि शिवा अभी दुबई आ गया है, मंडे को ही वो पहुंच गया है दुबई। बट उसके ना आने के बाद तबीयत ख़राब हो गई, सर्दी जुकाम हो गया, तो इसीलिए वो नहीं आ रहा है अभी। मैंने उसको बोला है कि एक बार सर्दी जुकाम ठीक हो जाए, क्योंकि जीत को भी ऑलरेडी हो रखा है, फिर उसको भी मुझे बड़ा बहुत डर लग रहा है क्योंकि फिर से हनी बनी को ना हो जाए। इसीलिए मैंने मना किया कि तो अभी मत आ, जब तेरा सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा होपफुली कल परसों से वो ज्वाइन करेगा। तो बस यहाँ पे ये है गुड न्यूज़, शिवा जल्दी आ जाएगा। एंड यहाँ पे बर्तन वगैरह धुल गए हैं, गैस स्टोव वगैरह क्लीन करने के बाद बाकी मैं फ़्रेश होके आ जाऊँगी। देन जो लंच की तैयारी है वो मैं कर लूँगी। तो लंच में मैंने जीत को पूछा कि उनको क्या खाना है, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है, उसी हिसाब से खाना मैं बनाऊंगी। तो उनको सिंपल सी खिचड़ी खानी थी। तो यहाँ पे मैंने लिया है घी, जीरा, हींग का तड़का लगा है एंड यहाँ पे चावल, मूंग दाल एंड हरा मूंग दाल, उसको मैंने भिगो के रखा था आधा घंटा। तो वही ऐड करके हल्का सा मैं घी के साथ में भून लूँगी। इसमें ना मैं कुछ भी, ना प्याज, ना लहसुन, ना जो अदरक, ना टमाटर, सब्जी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। बिल्कुल सिंपल प्लेन सी खिचड़ी बनाती हूँ और मुझे बहुत टेस्टी लगता है। मतलब मुझे दोपहर को या डिनर में भी दो, मुझे अच्छा लगेगा। तो हम सभी यही खा लेंगे। तो इसमें बस मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर एंड मैगी का जो मैजिक मसाला आता है ना, वो मैंने 1 पैकेट ऐड किया है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने भून लिया है एंड यहाँ पे अभी मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करूँगी क्योंकि जीत ने बोला था उनको पतली खिचड़ी खानी है, क्योंकि उनको मतलब कुछ भी खाना निगलते टाइम बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो बिल्कुल पतली सी खिचड़ी खानी थी। तो बस स्वाद के हिसाब से नमक ऐड कर दिया एंड अभी मैं कुकर का ढक्कन लगा के करीब 3 सीटी इसमें मैं लगा दूंगी, ताकि वो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। एंड हनी बनी को भी काफ़ी पसंद आता है, घी एंड दही के साथ में उनको देती हूँ तो वो भी खुशी से खाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए ये हमारी खिचड़ी जो है ये बिल्कुल बन के रेडी है। So guys, जीत की हालत पूरी टाइट। गाइस नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप? बात नहीं कर पा रहे, ना कुछ निगल पा रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं। सेम हुआ है, 9 साल पहले ऐसा हुआ था ना। एक दिन ही हुआ है ना, मेडिसिन उसने 5 से 7 दिन बोला है, एंटीबायोटिक्स एक ही दिन हुआ है। चलो जी। How many continents are there? 7. Tell the name of the continents.
एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। Very good. Or how many oceans are there? 5. Tell the name. Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, Southern Ocean. Very good. सो गाइज हनी बनी को खिला के उनको पढ़ाया थोड़े टाइम, फिर उनको मैं सुला के अभी मैं आ गई हूँ डे टू डे। कुछ और उनके स्कूल से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ है, उसके रिलेटेड कुछ सामान मुझे चाहिए था, तो उसके लिए मैं आई हूँ। एंड मेरे से गलती हो गई कि उनके मैथ्स प्रोजेक्ट का सबमिशन डेट निकल गया है, मेरे ध्यान से निकल गया है प्रोजेक्ट। एक्चुअली इतनी सारी चीज़ें होती है ना, मतलब वो जो ऐप से वो शेयर करते हैं ना टीचर्स वगैरह, तो दो बच्चों का कभी कुछ दिमाग से कुछ कभी निकल जाता है। पोएम का था, एक पोएम कंपटीशन था, वो कल उनका स्पेलिंग टेस्ट है, परसों उनका हेरिटेज डे का उसके लिए कुछ स्पीच प्रिपरेशन करना है, मंडे उनका साइंस प्रोजेक्ट सबमिशन है, एंड फिर ये मैथ्स का बीच में मेरे दिमाग से निकल ही गया है। और प्लस जो डेली उनका पढ़ाई होता है उसको भी रिवाइज करना है, बीच बीच में ये चाहिए वो चाहिए, ये टेस्ट है वो एक्टिविटी है, उसका प्रिपरेशन, ऐसे कर करके दो बच्चों का ना दिमाग से कभी निकल जाता है। इसलिए मैं कभी जीत को बोल रही हूँ कि एटलीस्ट आप थोड़ा सा शेयर कर लो पढ़ाई के मामले में, कि आप कुछ संभाल लो मैं कुछ संभाल लूँ, या आप एक का देख लो मैं एक का देख लेती हूँ। वो उनको मैं बोलूँ तो 1-2 दिन वो करते, फिर वो भी छोड़ देते। एक्चुअली क्या हो गया ना, पहले जब मैं जॉब करती थी यहाँ पे, दुबई की बात मैं बोल रही हूँ, तो हम लोग ना थोड़ा सा मिल बांट के काम कर, ऐसा भी दिन गया है क्योंकि मेरा टाइमिंग जॉब का मेरा 7 से 4 था मॉर्निंग, और उनका जीत का 10 से, वही उनका रात को 9-10 बजे आते थे वो। तो फिर वो कभी हम लोग मिल पाते थे, कभी नहीं मिल पाते थे, बट अच्छे से सब कुछ। वैसे मैं सुबह अपना टिफिन वगैरह बना के जीत का रेडी करके जाती थी, आने के बाद डिनर तैयारी, नेक्स्ट डे लंच की तैयारी, घर का काम, वो सब मैं कर लेती थी आराम से, और 2 ही लोग थे, आराम से हो जाता था। एंड जो वीकेंड्स को जीत मेरी हेल्प भी कर देते थे, मैंने खाना बना लिया, वो उन्होंने बर्तन धो लिया, मैंने झाड़ू लगा लिया, उन्होंने पोछा लगा लिया, मिल बांट के कर लेते थे। बट पता नहीं हनी बनी जब पैदा हुए उस टाइम पे 2 बच्चे कैसे संभाले। मैं चाहती तो हाँ चलो मेड लगा लेते कि फुल टाइम एक मेड चाहिए, 2 बच्चों को अकेले संभालना कितना मुश्किल है मुझे पता है, जो लोग संभालते हैं उनको पता होगा। बट उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैंने जॉब छोड़ दिया है बच्चों के लिए, फिर जीत का जॉब है, थोड़ा फाइनेंशियली से सोच के मैंने मेड नहीं लगाया, चलो मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। पता नहीं मेरे अंदर उस टाइम में मैं माँ बन गई थी, इतनी हिम्मत इतना ताकत कहाँ से आया। मैंने 2 बच्चों को अकेले, वो जो 1 साल ना, अभी भी मैं सोचती हूँ फर्स्ट 1 साल इतना ज्यादा टफ था। उसको चुप करा देती थी, हनी रोने लग जाता था, बनी को चुप करा, फिर हनी रोने लग जाता था, उसका डायपर चेंज करो तो ये उसने पॉटी कर ली, इसको नहलाओ तो वो उसका मालिश बच गया है, इसको खिलाओ तो उसको भूख लगी है, मतलब बहुत ज्यादा काम रहता था। बट मैंने उस टाइम पे जीत के ऊपर ना घर का ना बच्चों का कोई भी प्रेशर नहीं डाला था। मैंने सब कुछ अकेले, मतलब मेरी सुबह शाम कब होती थी मुझे कुछ पता नहीं, खुद के खाने पीने का कुछ पता नहीं, बस बच्चे 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 सब कुछ मैं संभाल लेती थी, संभाल लिया था मैंने। तो जीत की भी आदत छूट गई, फिर बस रात को जीत बच्चों का डायपर चेंज करते थे, ये एक काम वो करते थे। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, फिर घर की जिम्मेदारी, फिर यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया। मतलब जितना भी आप कोशिश कर लो, जो भी कर लो, यूट्यूब को आपको दिन में मिनिमम 3 से 4-5 घंटे देने पड़ते, तो वो एक पार्ट टाइम जॉब भी मेरा जैसे हो गया। तो ये जॉब के साथ साथ घर, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, तो धीरे मतलब कुछ कभी दिमाग से निकल जाता है, और सब कुछ मैं अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। हमेशा आपने देखा होगा मेरे फेस पे एक स्माइल होता है, मैं कर लेती हूँ। बट जैसे कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता ना कि मेरे वजह से बच्चों का कुछ सबमिशन रुक गया, बच्चों का कुछ हो नहीं पाया, या मुझे ध्यान नहीं रहा, फिर ना मुझे लगता है कि क्या मैं कर पाऊंगी, मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा है शायद, कैसे करूँ, क्या ट्यूशन लगा लूँ बच्चों का ताकि वो पढ़ाई देख ले, तो मैं ये अदर एक्टिविटीज वगैरह जो है एक्स्ट्रा वगैरह प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सब मैं देख लूँ। फिर मेरे दिमाग में वो सब चलता रहता है। जीत से बात करूँ तो 2 साल से 3 साल से वो मेरे साथ है, 2 साल से 4 साल से वो मेरे साथ है। 2 साल से 5 साल से वो मेरे साथ है। 5 साल से 6 साल से वो मेरे साथ है। 6 साल से 7 साल से वो मेरे साथ है। 7 साल से 8 साल से वो मेरे साथ है। 8 साल से 9 साल से वो मेरे साथ है। 9 साल से 10 साल से वो मेरे साथ है। 10 साल से 11 साल से वो मेरे साथ है। 11 साल से 12 साल से वो मेरे साथ है। 12 साल से 13 साल से वो मेरे साथ है। 13 साल से 14 साल से वो मेरे साथ है। 14 साल से 15 साल से वो मेरे साथ है। 15 साल से 16 साल से वो मेरे साथ है। 16 साल से 17 साल से वो मेरे साथ है। 17 साल से 18 साल से वो मेरे साथ है। 18 साल से 19 साल से वो मेरे साथ है। 19 साल से 20 साल से वो मेरे साथ है। 20 साल से 21
हो जाता है ना कभी कभी हस्बैंड वाइफ में भी बहस हो जाती है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं, मैं बोलूँगी मैं कैसे संभालूं। हो जाता है, सबके घर में ऐसा होता है। बट पता नहीं धीरे धीरे कभी कभी मेरे वही मन में मतलब दिमाग में जब ये लग जाता है ना कि मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा है भाई सब कुछ, घर ये बच्चों का पढ़ाई वगैरह, 2 बच्चों का, और ऐसा नहीं कि आप प्रोजेक्ट दिया गया है तब सेम बना के दे दो। ऑब्वियसली थोड़ा तो बहुत आप अलग करोगे तो फिर 2 का वो सब कराना, पढ़ाई कराना, थोड़ा सा वो लगता है। बट हो जाएगा मुझे पता है, बट मन में एक बात रह जाती है, फिर मन उदास हो जाता है और फिर मन, अब बोल दो ना ऐसे थोड़ा हल्का भी फील होता है। अब अजीत की भी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उनसे ये सब बातें डिस्कस नहीं कर सकती कि हाँ मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है इस वजह से, इसलिए मैं बाहर निकल आई हूँ। जो भी मुझे सामान लेना है वो मैं लूँगी, फिर उनका मैथ्स प्रोजेक्ट आज फिनिश करूँगी, फिर उनको कल स्पेलिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर करूँगी, फ्राइडे के लिए भी प्रिपेयर करूँगी, साइंस प्रोजेक्ट मंडे सबमिशन है उसका भी थोड़ा बहुत मुझे काम करना है, फिर डिनर वगैरह जो भी चलता रहेगा। मतलब सुबह शाम मेरे दिमाग में रहता है, यही चलता रहता है। चलिए गाइस, यही मतलब अभी तो जब तक बच्चों की पढ़ाई चल रही यही चलता ही रहेगा। तो चलिए गाइस फटाफट मैं लेके आती हूँ, पहले तो पार्किंग लगाऊं, कहीं कोई आके फाइन ना लगाते, पार्किंग लगाती हूँ, फिर मैं सामान लेके घर पहुँचती, फिर आपसे मिलती हूँ मैं बाद में। डायरेक्ट लोगे कि दो कुछ? नहीं इसमें है ना। अच्छा उसी में बेटाडिन गागल से गागल कर रहे हैं। फिर से मैं प्रोजेक्ट कर रहे थे, अभी फिर से डॉक्टर के पास सुजीत को लेके गई थी, उनको बहुत ज़्यादा वो पेन हो रहा है, मतलब कुछ भी ऐसे स्वाला नहीं कर पा रहे, तो डॉक्टर ने बोला टाइम लगेगा 2-3 दिन। ऑब्वियसली आज ही एंटीबायोटिक स्टार्ट किया है, 2-3 दिन टाइम लगेगा। बट जीत का ऐसा ही है, उनको वैसे वो बहुत हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, सब कुछ हमेशा ये, जैसे उनकी तबीयत ख़राब होती है ना, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ठीक क्यों नहीं हो रहा है, बिल्कुल मेरे फादर इन लॉ पापा की तरह है कि वो हो जाते हैं, क्या क्यों नहीं ठीक हो रहा है, मेडिसिन खा रहा हूँ क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तो इसीलिए उनकी तसल्ली के लिए डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने वही बोला कि वही रिपीट करो, 2-3 दिन लगेगा, क्योंकि सीवियर हुआ है ना थोड़ा, तो अभी बेटाडिन से गागल करेंगे तो जल्दी ठीक होगा। तो चलिए मैं अभी वो करती हूँ। हाँ वार्म वाला सेको, जैसे मैं पानी वाला लेता हूँ ना तो वैसे उससे सही हो जाएगा हैं। बट इसमें ना वो तैयार कर देना, बेचारे जीत को आप लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा। हाँ ओहो मज़ा आ रहा है। ऐसी तबीयत खराब हुई है उनकी, और वो घबरा भी जाते हैं बहुत जल्दी। मैंने बताया ना, मैंने बिल्कुल डिटो पापा के कॉपी पूरा। नहीं, मैं एक्चुअली बैठा नहीं जाना था। आप उठो, उठ के जाओ बाहर घूमो, तभी थोड़ा बेड पड़े हो, यही सोफे पे पड़े सुबह से, तो ऑब्वियसली खराब ही लगेगा। Tens place and suppose 2 in 1's place. How much? 22. Yes.
And here if there will be 3 in tens place and 1 will be in ones place, how much? 21, 3 in tens place and 1 in ones place. 31, Yes, like this. So now you want to do, now you tell how much you want to place here. and How I will much? place here 2. 2 in tens place. Okay. And 6 in ones place. 6 in ones place. Yeah. So you want to do 26. Yeah. And I 2 will in do, 1. Wait, honey. One by I'm one. going to do 30. 6, right? Honey, bunny 6. And we 30. Here 6 and here 2. And one more. Don't move it, baby. Let it stick. And here, what do you want to place? I'm going to put 5. 5 in tens place. Yes. What do you want to make? Tell me. Which number you want to make? I'll make here. 5. No, total number. What do you want to make? Which number you want to make? I want to make 51. 51. So 5 in tens place and 1 place. 1 in 1. ones place. Okay. And Which number you want to make? 34. So 3 in which place? 10. And 4 will be in 1 place. हनी बनी का हो गया है, एक प्रोजेक्ट हो गया है, बाकी उनको कल के लिए पढ़ा भी लिया है। बाकी साइंस पीरियड में देखिए रात को करूँगी। फिलहाल अभी जीत को खाना दे दे तो वो मेडिसिन खाएंगे। उनको चाय और ब्रेड ही खाना है, वो नरम लगता है ना थोड़ा, तो चाय के साथ में डुबो के वो खाना, उनको वही मन है खाने का। उनके लिए चाय रख दिया है। हनी बनी के लिए मुझे राइस बना है, मैंने फिश करी बनाना था बट क्या उन दोनों के लिए अकेले के लिए बनाऊँ, इसलिए मैं तो एग फ्राइड राइस बनाऊँगी। थोड़ा सा एग भुर्जी बना के फ्राइड राइस टाइप का बना दूँगी तो वो खा लेंगे। बाकी मेरे लिए मैंने यहाँ पे चना और ये बॉईल किया था तो मैं चना चाट बना के खा लूँगी। तो सबका अलग अलग है। और वैसे भी घर में किसी एक की भी तबीयत खराब, बच्चों की हो बड़ों की हो, तबीयत खराब हो तो अच्छा भी नहीं लगता। स्पेशली जीत की हो जाए ना तो मुझे तो मतलब पता नहीं क्या हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तबीयत खराब होते के साथ ही वो अजीब से हो जाते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है। एंड घर में उनको ही ज़्यादा खाने का मतलब वो बहुत ज़्यादा शौकीन है खाने का, तो वही नहीं खा रहे तो क्या ही खाने में बनाऊँ मैं। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड। तो आज मुझे एक रेसिपी बनानी थी, आप लोगों के साथ में शेयर करना था, बट कौन खाएगा ना, मैं खाऊंगी, हनी बनी भी नहीं खाएंगे, जीत तो नहीं खा रहे हैं, तो बना के खाली रखना पड़ेगा फ्रिज में। तो इसलिए मैं कहा चलो कल या परसों एक बार जीत ठीक हो जाए फिर मैं बनाऊंगी। चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे अगले वाले ब्लॉग में। हाँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय गाइस।